चलाता है। दुर्योधन की घरवाली का नाम भानुमति था। एक दिन रानी भानुमति ऊपर महलों में बैठी हुई थी। एक पुरुष उस महलों के रास्तों से जाता है और रानी भानुमति की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। पुरुष मन में विचार करता है कि रानी भानुमति को पटाने के लिए कोई उपाय सोचा जाए। सजनों, वो पुरुष दूसरे दिन सौदागर का भेष बनाकर हतनापुर में अतर का तेल बेचने के लिए जाता है। सभी स्त्री सौदागर के पास आती है, लेकिन सौदागर सभी स्त्रियों से कहता है कि मेरे अतर के तेल में एक शर्त है, अगर ये तेल लगाने से पहले पृथ्वी पर गिर गया तो उसका पति दूसरा बन जाएगा। इस बात को सुनकर रानी भानुमति कहती है, सौदागर, मेरा पति तो बड़ा बलवान है और मेरा पति जैसा संसार में कहीं भी नहीं है, मेरा पति कौन बन सकता है। सजनों, रानी भानुमति उस अतर के तेल को ले लेती है। उस अतर के तेल में जादू था। तो सजनों, सौदागर रानी भानुमति को किस प्रकार पटाता है और सजनों क्या कहता है, क्या कहता है मेरे बेटा? सौदागर जो बात करी बतलाई रानी गलन में। कैसे? सौदागर जो बात करी बतलाई रानी गलन में। कब को पाए लो हम से दो पाए लो बोलायो ऊपर मेलन में। सौदागर सु बात गरी बतलाई रे रानी केलन में। कब को भाई लो बुलायो ऊपर महलन में। सौदागर रानी भानुमति को अतर का तेल दे देता है। उस अतर के तेल में जादू था। तो सदनों, सौदागर रानी भानुमति के पास में किस प्रकार जाता है और किस प्रकार दुर्योधन के हाथ पांव को बांधता है, आप मेरी सुधा के माध्यम से सुनेंगे। सदनों, कैसी भानता है मेरे बेटा? हाँ दे दे रे राजो रे दोरियो दान गाबरावे पेट नहीं खावे। कैसे? हाँ दे दे रे राजो रे दोरियो दान गाबरावे पेट नहीं खावे। भैया ओ मेला नो में ओ जाऊं जाबे बोरा से पारायो ओ पावे। राजो दोरियो दाना गाबरावे पेट नहीं खावे। ओ मेला में ओ जाऊं जाबा बोरा से पारायो भानुमति के पास में किस प्रकार जाता है और किस प्रकार दुर्योधन के हाथ पांव को बांधता है। कैसी भानता है मेरे बेटा? और छालिया बन के चलो पुरत एक हाथ नापुर में आलो। कैसे भैया? छालिया बन के चलो पुरत एक हाथ नापुर में आयो। कैसे भैया? दुर्योधन की बात मसक रानी से पकड़ालो। कैसे भैया? अरे करा दो दुर्योधन घबरावे बातों एक पेट नहीं खावे। कैसे
तब को यार बुलायो खासू कैसे भैया मैं तो ताड़ो पति मेल में रानी बन गए राजू भैया अरे कहा जो पड़ो बाप को गोड़ो मिल को बिना बात को जोड़ो कैसे भैया तो बारो बलवान पति का तू जोर लगा तो छोड़ो कैसे भैया मेरे प्याल जो कलंक मिटे नहीं लेने दादा को कैसे भैया तेने डोला दूध लगायो तेरी माता को कैसे भैया तेरी माता को रे ओ मेला मैं वो जा बाबू राजा पारायो महावे राजो डोरियो नानागो नावे तीर्थ नहीं कहावे रिवो में लाना में वो जा बाबू राजा पारायो महावे सजनों सौदागर शाम होते ही रानी भानुमति के पास में जाता है और दुर्योधन के हाथों पांव को बांध देता है। दुर्योधन की सौदागर से पेच नहीं चलती है। दुर्योधन इस कारनामा को देखते देखते धीरे धीरे उदास रहने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है। जब काफी दिन हो जाते हैं तो एक दिन दुर्योधन का दोस्त करणवीर अपने दोस्त दुर्योधन से मिलने के लिए आता है। जब करणवीर अपने दोस्त दुर्योधन से मिलने के लिए आता है तो करणवीर दुर्योधन की दुर्दशा को देखकर सजनों उससे किस प्रकार बातचीत करता है, क्या कहता है? क्या कहता मेरे बेटा देखते जाको खेल भूप के लगो गजब को देलत ना दिन सूखे। कैसे? अरे एक दिन आवा करण वीर दुर्योधन से नो पूछे भैया। भैया कैसे भयो उदास बता दे खास बात तू मोगू। अरे पांडु है बनवास मेर अब का चिंता तो को। कैसे करणवीर दुर्योधन से कहता कि भैया पांडवों को वन में भेज दिया, तुमको हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, अब तुम्हारे मन में क्या चिंता है? जब करणवीर दुर्योधन से बार बार विनती करता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता है, तो सजनों दुर्योधन करणवीर को सारी बात किस प्रकार बताता है? कैसे बताता मेरे बेटा और क्या बतलाओ करण जगत में वो जाएगी बदनामी। कैसे भैया क्या बतलाओ करण जगत में वो जाएगी बदनामी। कैसे भैया एक परायो पुरुष मेल में खूब करे मनमानी। कैसे भैया अरे को सत्य बताओ बात बांध दे दोनों मेरा हाथ। कैसे भैया अरे बांध दे दोनों मेरा हाथ पेट नहीं खावे। कैसे भैया को देवे पिलंग तड़ावा रानी जो बतलावे। कैसे भैया अरे कंदर पे खेले तो बड़ पाता। कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया क्या बतलाऊं करण जगत में हो जाएगी
बदनामी। एक परायो पुरुष महल में खूब करे मनमानी। तो कुछ सत बताऊं बात, भेंद दे दोनों मेरा हाथ बेच नहीं खावे। और मोकू देवे पिलंग तन्यावा रानी सु बतरावे। निर्भय खेले चौपड़ पासा और खेता आवे लाज मटोवा। खूब करे घरवासा सुनता ही करण रोष में छायो। जे राजासु नु बतरायो और बेसो दी का भूत दुष्ट ने मोकू नाय बतायो। ए होता बेचिंता महाराज दुष्ट को मैं देखूंगा आज। दुर्योधन करणवीर को सारी बात बता देता है। सारी बात सुनने के बाद में करणवीर गुस्से में हो जाता है कि भैया आज मैं रानी भानुमति की महल की गेट की रखवाली करूंगा और आज उस दुष्ट को मैं देखूंगा। करणवीर तो रानी भानुमति की महल की गेट की रखवाली करता है और शाम होते ही सौदागर रानी भानुमति के पास में जाता है। तो सदनों दोनों का किस प्रकार मिलन होता है? कैसे होता है मेरे बेटा? श्याम की घोर अंधेरो छायो। 8 बजे महलन में आगो देखो पुरुष परायो। ठाडो करण गेट पे पायो। जेकू देख नीच घबरायो और साची खेदे बात विदेशी तू का ये तू आयो। मैं तो भानुमति को यार सुनह तू तो कू सब समाचार। मारो घना तना को प्यार और तू का एक ओटे हरजा चौथाना में दाड़। आगो करण वीर में रोष उठा लियो डंडो और देख वीर को घबरा को परदेसी पड़ को ठंडो। रे पिन में उठ गई धेका धेक। करण ने दियो विदेशी फेंक गड़ा दई गोटी और दोनों जोधा लड़े रात में कतई कसर को छोड़ी। शाम होते ही सौदागर रानी भानुमति के पास में जाता है। करणवीर गेट पर मिलता है, सारी बात पूछता है तो कहता है कि भैया मैं भानुमति का यार हूँ और मेरे भानुमति के घरों दिन से संबंध है। इस बात को सुनकर करणवीर गुस्से में हो जाता है। दोनों के युद्ध हो जाता है। दोनों के सारी रात युद्ध चलता है। आखिरकार करणवीर उस सौदागर को अपने पैरों में पटक लेता है। अंत में जब मारने के लिए तैयार हो जाता है तो इतने में ही रानी भानुमति वहां आ जाती है। जब रानी भानुमति वहां आ जाती है तो सदनों करणवीर से किस प्रकार विनती करती है? कैसे करती है बेटा? कैसे? बेटा मारे में दिए ये देवारी आओ दैया तेरे पागने पड़ूं। कैसे? जागी बेड़ा को
की सिस्टर को करा दूं तेरे ब्यावे लवाजी तो ते यारा जगा बदनामी जगत में छोड़ दे वर दे जान लाड ले छोड़ दे वर दे जान और जागे बदनामी जगत में छोड़ दे वर दे जान लाड ले छोड़ दे वर दे जान बैठ जागे ऊपर में दे दूंगी कमर हमारे जान मारे बताए के वाले आओ भैया दे बदनामी जगत में सुर दे वर दे ध्यान और क्या के ऊपर में दे दूंगी कमर हमारी जान। रानी भानुमती करवीर से कहती रे देवर इस सौदागर को तुम मत मारे, तू चाहता है तो इसकी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करवा दूंगा, लेकिन इस सौदागर को तुम मत मारे। धीरज धर्म मित्र और नारी इन चारों चीजों को आपातकाल में परखा जाता है। रानी भानुमती अपनी मित्रता को निभाती है और करणवीर से सौदागर की बहन के साथ में शादी करने के लिए कहती है, लेकिन करणवीर मना कर देता है। इधर सदनों वो सौदागर जमीन पर पड़ा सदनों लास्ट में करणवीर से किस प्रकार हाथ जोड़कर विनती करता है, क्या कहता है, क्या कहता मेरे बेटा? हारे माँ रे मैं शादी मेरी मारे मत शादी मेरी बहना से करवा ले रे। इस प्रकार वो सौदागर जमीन पर पड़ा करणवीर से हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन करणवीर फिर भी मना कर देता है। तो सदनों अब वो सौदागर अपनी ग्रामीण भाषा में सदनों लास्ट में करणवीर से किस प्रकार विनती करता है, कैसे करता मेरे बेटा? रे 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 ओ और लड़ता लड़ता रात बीत गई बिल्कुल भयो जानो अब तो दिन तो छोड़ पड़ा दे सीता में जानो अरे बेटी ऐसे बोले बहने गंगा जी की दोगन वो बूझी मेरी बहने लाडिया
जीजा में सालो विदेशी ऐसे बोले बहन, अरे गंगा जी की सौगन तो तू देती मेरी बहन। 100 सौगन खागो अब तो मत मारे अन्यायी। और करणवीर ने जूता सुकर वाली देखे सगाई। राजो भूलो सारी बात, और यहाँ भारो बलवान हमेशा देतो रहेगो साथ। ब्यावर तायो सल्ला होगी जीजा साला की, और रहती है ये भेष में सा लाठी भाड़ा की। जब करणवीर से सौदागर इस प्रकार बार बार विनती करता है, तो इतने में ही दुर्योधन करणवीर से कहता है कि भैया ये पुरुष बड़ा बलवान है और हमेशा युद्ध में साथ देता रहेगा, तुम ऐसा करो इसकी बहन के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। सजनों, दुर्योधन की बात सुनकर करणवीर सौदागर की बहन के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो किस प्रकार अपनी बरात को सजाता है? कैसे सजाता मेरे बेटा? और पानमती ने पानमती ने जान बता दी बाई जानी, दूल्हे बन को करणवीर तब करे ब्याह की जानी। अरे बयान सुनो तुम्हारे जान बता दी करणवीर की जान। अरे बता दी करणवीर की जान बता दी जाने। दूल्हे बन को करणवीर तब सखिया मंगल गावे। अरे करा तो नाग लोक को पियो करण जल पियो वीर बलधारी। बासमती के दार पहुंचनी के रुक लेना, के रुक लेना धारी। भानुमती ने जान बचा दी, इसी निभाई जारी। और दूल्हे बड़गो करणवीर जब करे ब्याह की जारी। आगे सुनो सभा दे ध्यान, सजा दी करणवीर की जान बराती जावे। और दूल्हे बड़गो सूत पुत्र जब सखिया मंगले रस्तो नाग लोग को लियो, करण जल दियो वीर बलधारी। और वासमती के द्वार फौजगी के सेना सारी। करणवीर अपनी बरात को सजाकर नागलोक में पहुंच जाता है। जब दूल्हे तोरण के नीचे जाता है तो सजनों सखिया किस प्रकार गाड़ी गाती है, और करणवीर उस तोरण को किस प्रकार मारता है। गढ़खेड़ा मतलब पहली बार सुनेगा कि दखन किसो तोरण मारे, या तो छोई कोई मीणो बता सके तो कैसे तोरण मारता है? कैसे मरता मेरे बेटा? कैसे? तोरण पे वो भैया मेरे बेटा तोरण पे मिल गए समधी समधी है मंडप।
सदनों इस प्रकार करणवीर तोरण को मार देता है। तोरण को मारने के बाद में करणवीर उस लाठी के साथ फेरा पड़ जाते हैं। दानी जोधा करणवीर को दुनिया जाने सारी और रोना धोना छोड़ करो अब तलबा की तैयारी। बहरो रूप छिनो लाठी पे दुल्हन जा बैठी गाड़ी में और काई काई रचना हो या गाड़ी देख गेल आगे में करणवीर उस लाठी को नागलोक से विदा होकर जब हतनापुर के लिए जाता है, सदनों जब दूल्हे लाठी आते रास्ते में पहुंच जाते हैं तो सदनों लाठी के साथ में क्या घटना घटती है? क्या घटती है बेटा? और रंग रंगीली रंगीली है अभी की लाठी है नकरारी ये कनार को रूप पहल में पड़ को दुष्ट बतारी रे करे को पीत पहल में घाटों पर को जब झूले में डाडो हे माटिया को माने नगरो को से गाडो गाडो अरे पकड़ो जब लाठी को हाथ या तो तबाब लड़की रंग रंगीली छेल छबीली लाठी है नखराड़ी देख नार को रूप गेल में पड़ को दुष्ट पिछाड़ी रहगो पीच गेल में ढाडो बहगो जब दूल्हे में जाडो और खेपा की को माने गंदरो बोले गाडो पकड़ो जब लाठी को हाथ या तो सपा बगड़ की बात मुसीबत आई और गेला चलता गंदरव ने जोरी सुनार घुसाई करणवीर उस लाठी को नागलोक से विदा होकर जब हतनापुर के लिए जाता है, दूल्हे लाठी सदनों जब आते रास्ते में पहुंच जाते हैं तो एक पुरुष बीच रास्ते में मिल जाता है और करणवीर को लाठी से घोंस लेता है। करणवीर उस पुरुष से बार बार विनती करता है लेकिन वो पुरुष करणवीर को युद्ध लड़ने के लिए ललकारता है। दुर्योधन भी बार बार समझाता है लेकिन सदनों नहीं मानता है। दुर्योधन को भी युद्ध लड़ने के लिए ललकारता है और लाठी को अपने साथ में ले जाता है। तो करणवीर और दुर्योधन सदनों दोनों किस प्रकार घबराते हैं और वो सदनों लाठी किस प्रकार रोती है? कैसे रोती है बेटा? हारे लाठी चोरे भैया वाकी हारे लाठी चोरे भैया वाकी कहीं ना आती जाके रे ना चोरे चोरियो ओदा गावे रे ना चोरे चोरियो ओदा राजो दुर्योधन घबरावे कर्ण गस खावे वो लाठी तो भैया की गैया से टकरावे रे। वो पुरुष लाठी को अपने साथ में ले जाता है। करणवीर दुर्योधन बार बार विनती करते हैं लेकिन सदनों नहीं मानता है। तो दोनों में किस प्रकार युद्ध होता है? कैसे होता है बेटा? अरे कलाडी अरे कलाडी वो में आती ताकी बाती ताका मारे ताकी अरे कबाड़ी तक मारे ये
रही है जान और रण क्षेत्र के बीच समर में चले सगा सगे दुशासन बलवान चलावे बाण फिक्स नहीं खावे और द्रोण गुरु घबरावो एकदम सूरत भीम की आवे बिनको गुरु घणो समझावे बेटा खेव मान ले मेरो और गंधर्व है बलवान पेट कछ नहीं चलेगो सजनो वो पुरुष करणवीर दुर्योधन की सेना को एकदम पीछे हटा देता है तो गुरु द्रोणाचार्य घबरा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को अपने पास बुलाता है, कहता है जब भी पड़ेगी पार बनी में धर्मराज को हीरो और पांडु सुत को पता लगे जब मान घटेगो अरे फटे दुर्योधन की छाती और हुयो नार को हरण लगे नहीं कोई पे पाती शर्म सब डोटी धरती जो और जब भी पड़ेगी पार खबर पारत को कर दी जो होगी कैरू कुल की हार पेट नहीं खायो और गरज पड़ी जब दुर्योधन ने अर्जुन वीर बुलायो। जब दुर्योधन की पेट नहीं चलती है तो दुर्योधन अपने नौकर को धर्मराज के पास भेजता है, धर्मराज को सारी बात बता देता है। धर्मराज पांचों पांडवों को साथ में लेकर आता है। अरे चल दियो भीमसेन अवतारी संग में अर्जुन बाणाधारी और रण खेतन के बीच हटा दी गंधर्व सेना सारी। भारत ऐसे बोले बाणी अरे डर जा तुमने लाडी कुण की जानी ऐसे बोले दोनों भाई और गंधर्व को संभला दी थमकू शर्म किशा को आई। भारत बदर सुनावे खट्टो और तुम तो बहरा नीच लगा दियो हतनापुर के भट्टो। अर्जुन भीम दोनों युद्ध में आते हैं, उस पुरुष को युद्ध में हरा देते हैं। वो पुरुष अर्जुन के चरणों में गिर जाता है। गंधर्व दोनों जोड़े हाथ भारत मान हमारी बात पड़े मत सामो और तू लाडी को ले जा हमसे कर ले राजी नामो। वो पुरुष अर्जुन के चरणों में गिर जाता है और लाडी को संभला देता है। तो सदनों लास्ट कली में किस प्रकार तो करणवीर का मान घटता है और किस प्रकार राजा दुर्योधन का मान घटता है और किस प्रकार सदनों भाई को भाई का साथ मिलता है और किस प्रकार कथा का विसर्जन होता है। कैसे होता है बेटा और करणवीर को मान घटाया दुर्योधन घबराया लीला तू जान जादव हतनापुर में आया भाई को भाई की आवे थोड़ कटाऊ जावे माना पे एक दिन भैया आड़ो भैया दुर्योधन घबराया करनी चाकू नाट चला जब हतनापुर में आया भाई को भाई की आवे छोड़ बटाहू जावे और खांडा पे मांडा पे एक दिन भइयो ही आडो आवे। कथा का विषय इसी जगह हो जाता है। बोल बंसी वारे।